जय शिव नारायण जी। जय शिव नारायण जी। तो ये कल की अवतार क्या है? कल की अवतार का मतलब होता है कल की, जैसे ये जो कलयुग चल रहा था अभी तक, अब कलयुग का जो रूलर है, जो उसको चला रहा है, उसको बोलते हैं कली। क्योंकि अगर हम लॉजिकली भी सोचेंगे कि अगर ये पहले से लिखा है कि इस जगह पे और इस टाइम पर वो बर्थ लेंगे, तब कली को क्या करना है? उस प्लेस पर जाना है और सीधा काम खत्म। तो मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो क्या उन्होंने मतलब जन्म ले चुके हैं? जी हाँ, भगवान तो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं। कल के जो वाइट हॉर्स हैं वो एक्चुअल मार्किंग्स हैं। इंग्लैंड में जगह है विल्टशीर, तो कल्कि का वाइट हॉर्स वही है। तो ये हो सकता है कि कल की अवतार मतलब इंग्लैंड में हुए हैं। तो ये क्रॉप सर्कल होते क्या हैं और ये फसल के घेरे होते क्या हैं कि भाई एलियंस जो हैं कि वो आके बना के जाते हैं अपने यूएफओ से आके? क्रॉप सर्कल से रिलेटेड एक स्टोरी आपको बताता हूँ। उन्होंने प्राचीन गुफा है इंग्लैंड के अंदर, जिसे लोग ओम बोलते हैं, प्राचीन गुफा के अंदर उसका रियल प्रोनाउंसिएशन करा था। उसके अगले दिन एक खेत के अंदर, एक गेहूँ के खेत के अंदर एक बहुत बड़ा एक आयोम की क्रॉप डिज़ाइन बन जाता है। सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं। एक सीक्रेट सोसाइटी का अगर मैं बताता हूँ, जो सबसे पूरे वर्ल्ड में इसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, इंडिया के अंदर भी, हर एक शहर के अंदर, उसका नाम है स्वामी विवेकानंद। इसके पार्ट थे। वो भी छुप के काम करते थे स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद को स्पॉन्सर करा था ताकि वो अपना काम उनके थ्रू करवा सके। और ये जो से आजकल इल्यूमिनेटी का बहुत नाम आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है? एक मैं आपको बिल्कुल सबूत देता हूँ। इल्यूमिनाटी को लिखिए, आप नाम लिखिए उसका पेपर के ऊपर और उसको बैकवर्ड्स करके, उल्टा करके टाइप करिए, अमेरिका की डिफेंस की वेबसाइट खुल जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। कोविड है वो भी मतलब लाया गया था उन्हीं लोगों के द्वारा। तो बिल गेट्स ने जो कोविड आने से पहले ही, कई साल पहले, एक टॉक शो के अंदर बता दिया था पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है और ये सिर्फ वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल की जा सकती है। बिल गेट्स मतलब ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहा है। तो अभी तो कली की जीत हो रही है क्योंकि इतना नफरत फैल गया है, तो लगता नहीं कि कली अभी पावरफुल हो रहा है? तो अब जैसे जो आपने धर्म के नाम पे जो नफरत फैल रही है, अगर उसकी बात करें तो पहले तो हमें समझना चाहिए, लोग समझते हैं कि हिंदू और वैदिक एक ही। हिंदू और वैदिक एक नहीं है। और जो अलग अलग रिलीजन है, चाहे हिंदुज़म, बुद्धिस्ट, ज्यूज़, इस्लाम, जैनिज़्म, कुछ कुछ चीज़ें हैं हर एक रिलीजन के अंदर जो सही है, लेकिन जो अधिकांश मेजॉरिटी है वो सब बेकार की बातें हैं, बिना सिर पैर की बातें हैं। इंडिया को बोला जाता है धार्मिक, और सबसे ज़्यादा नदियाँ गंदी कर यहाँ की होती हैं। यहाँ तक कि जो लोग जाते भी हैं पूजा करने, पूरा कचरा वहाँ फैला के आ जाते हैं पूरा। नमस्कार। अगर मैं कहूँ कि हमारे भीतर जो अहंकार है, जो जेलसी है, जो मतलब जलन की भावना और इम्पेशंस है, और यही हमारे जो अंदर जो है, यही कली पुरुष है, जो कि हमारी सोसाइटल सिस्टम को ख़राब कर रहा है, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा? आश्चर्य होना चाहिए ना? और ये भी देखा गया है कि जो आप सोच रहे हैं कि कल की अवतार जी आएँगे कोई व्यक्ति के रूप में, तो ये भी आश्चर्य की बात तो नहीं लग रही है आपको? आज हमारे बीच में चाणक्य तिवारी जी हैं, जो कि ये सब परतें हटाएँगे और क्लियर करेंगे कि एक्चुअली है क्या? ये क्रॉप सर्कल क्या है? फसल के घेरे जो बनते हैं, ये क्या है? काली पुरुष क्या है? कल की अवतार क्या है और जन्म ले चुके हैं कि क्या ये चेतना है सिर्फ़? और जो ये हमारी सीक्रेट सोसाइटी है इल्यूमिनेटी, ये कितने परतों पे चलती हैं, कितनी लेयर्स हैं इसमें और क्या बुराई कहाँ छुपी हुई है? तो इन सब से ये पर्दा हटाएँगे आज। जय शिव नारायण जी। जय शिव नारायण जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और आप जो मैंने कहा है तो आप धीरे-धीरे सब पर्दे तो हटाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कल की अवतार की। तो क्या कल की अवतार को हम ये बोलेंगे कि क्या व्यक्ति है कि या चेतना या आंदोलन है? क्योंकि विष्णु पुराण में जो कल की अवतार का जो विवरण है या व्याख्या की गई है, तो आज की व्याख्या से मेल खाती है? हाँ, तो इसमें ऐसा है कि जैसे पुराणों के अंदर सर्टेन चीज़ें बता रखी हैं कल की अवतार के बारे में, तो उसमें ऐसा है कि सर्टेन चीज़ें हैं जो प्रिडिक्ट की जा सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अवतार के बारे में प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। तो अवतार कहाँ पर जन्म लेंगे, किस लोकेशन पे जन्म लेंगे, किस टाइम जन्म लेंगे, ये सब प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम लॉजिकली भी सोचेंगे
कि अगर ये पहले से ही लिखा है कि इस जगह पे, इस प्लेस पे और इस टाइम पर वो बर्थ लेंगे, तब कली को क्या करना है, उस जगह पे, उस प्लेस पे जाना है और सीधा काम खत्म। काम खत्म करना तो है। मतलब ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, पहले से ये सब चीज़ें नहीं लिखी जाती हैं और प्रिडिक्ट नहीं की जा सकती हैं, है ना। क्यों, जो अवतार होते हैं उनकी, अब जैसे कोई भी एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो भी, उसके पास भी एक फ्री विल होती है कि उसे कब क्या करना है। तो अवतार के पास तो सबसे ज़्यादा फ्री विल है, तो वो हमें वो प्रैक्टिकल सिचुएशन को देख के डिसाइड करते हैं कहाँ पर अवतार लेना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें कैसे डील करना है। तो ये सब पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। मतलब भगवान स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं चलते हैं, भगवान रोबोट नहीं है कि हम पहले से प्रोग्राम सेट है, अब खाली उसे एग्जीक्यूट कर दिया तो वैसे ऐसे होंगे, है ना। तो भगवान जो हैं वो अपनी फ्री विल के हिसाब से चलते हैं। भगवान इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, इतने ज़्यादा सुप्रीम इंटेलिजेंस है उनकी, कि उनको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, जब मतलब भगवान को आप कैसे प्रेडिक्ट कर दोगे, बिल्कुल। है ना। तो ये कल की अवतार क्या हैं? जैसे चेतना, जैसे मैंने बताया कि चेतना आंदोलन है कि व्यक्ति है, और ये आपने कई जगह मेरे को चर्चा करते हुए भी सुना है चौक हॉर्स की बारे में। और तो ये क्या चीज़ है कि सफ़ेद व्हाइट हॉर्स या क्या चीज़ है ये? जी, तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे पहले भी हम जो पिछले अवतारों को देखें, भगवान राम एक मतलब मानव शरीर में आए थे, भगवान कृष्ण मानव शरीर में आए थे, तो ऐसे ही भगवान कल्कि जो हैं वो भी मानव शरीर में आए हैं, है ना। तो अब जो भगवान कल्कि हैं वो मानव शरीर में आए हैं, लेकिन फिर उनकी जब जब वो आते हैं पृथ्वी पे कोई भी अवतार, तो फिर उनकी एक चेतना फैलेगी, वो आएंगे तो उसका इम्पैक्ट होगा ना, इम्पैक्ट होगा। इम्पैक्ट होगा पूरी पृथ्वी पर, तो वो एक अवेयरनेस फैलेगी। तो वो अवेयरनेस जो लोगों को सच पता लगता है धीरे धीरे, और जो मतलब चीज़ें पता लगती हैं, है ना, तो वो जो अवेयरनेस फैलती है एज अ होल, तो वो है कल की अवेयरनेस, जो कि चेतना का विस्तार होता है। तो वो भगवान से है, तो भगवान ऑलरेडी हैं जो मानव शरीर में आते हैं, फिर उसका प्रभाव के रूप में। तो क्या उन्होंने मतलब जन्म ले चुके हैं वो? जी हाँ, भगवान तो ऑलरेडी जन्म ले चुके हैं, क्योंकि अभी युग परिवर्तन का टाइम चल रहा है, अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। लोग बोलते हैं लाखों सालों का है कलयुग, तो वैसा नहीं है, उसकी पे भी अगर आप पूछोगे तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। तो जब अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है तो भगवान भी आ चुके हैं और वही ट्रांजिशन कर रहे हैं, वही सतयुग को ला रहे हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर मतलब जन्म लिया है? ऐसे कुछ नहीं होता है, मतलब ये तो अब जैसे पहले से, जैसे मैंने आपको बताया, पहले से प्रेडिक्ट नहीं किया जा- नहीं हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब किसी पुराण में नहीं लिखा मिलेगा कि कहाँ लिया है जन्म, है ना। तो इसमें ऐसा, लेकिन लोगों को एक अवेयरनेस देखने को मिलेगी, जो कल की अवेयरनेस है। जैसे कि अभी तक तो क्या था कि जो चीज़ें काम कर रही थी, दुनिया कैसे काम करती है, इसके बारे में लोगों को कुछ आइडिया नहीं था दूर दूर तक। लेकिन अभी धीरे धीरे जब चीज़ें खुल रही हैं, सब निकल के आ रहा है बाहर। सब बाहर निकल के आ रहा है, तो लोग शॉक हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। जबकि रियलिटी ये थी कि दुनिया तो पहले ही वैसे काम कर रही थी, लेकिन वो चीज़ें छुपी हुई थी, लोगों को नहीं पता था। और ऐसे ही धीरे धीरे जब ये अवेयरनेस बढ़ेगी, इसी को कल की अवेयरनेस बोलते हैं। और ये व्हाइट हॉर्स क्या है? हाँ, तो वाइट हॉर्स क्या है, कल की के जो वाइट हॉर्स हैं वो एक्चुअल मार्किंग्स हैं। इंग्लैंड में एक जगह है विल्टशियर, तो वहाँ पर हिल्स के ऊपर एक्चुअल मार्किंग्स हैं, मतलब पहाड़ियों के ऊपर 7 वाइट हॉर्स मार्किंग्स हैं। ये मार्क करने के लिए कि ये प्लेस इम्पोर्टेंट है ना, उस जगह को मार्क करने के लिए। तो वहाँ पर और भी बहुत बहुत सारी मार्किंग्स हैं, जैसे कि स्टोन हिंजेस हैं, है ना, वाइट हॉर्स मार्किंग कल की वाला, और भी एंशिएंट मार्किंग्स हैं वहाँ पर। ये बताने के लिए एंशिएंट लोगों ने उसको पहले ही मार्क कर दिया था, ये बताने के लिए कि ये प्लेस एक इम्पॉर्टेंट है ना। तो कल्कि का वाइट हॉर्स वही है। अच्छा, जी तो ये हो सकता है कि कल की अवतार मतलब इंग्लैंड में हुए हैं। हाँ, मतलब अब जैसे भगवान तो इंडिया में हुए हैं, लेकिन अभी अगर वो मतलब वेस्ट में जा, इंग्लैंड से वेस्ट मतलब हुए इंडिया में है, बर्थ उनका इंडिया में हुआ है। बट अभी जब कल्कि का वाइट हॉर्स कहाँ पर है, इंग्लैंड में। पूरी दुनिया कंट्रोल कहाँ से होती है, वहीं से, वेस्ट से कंट्रोल होती है, इंग्लैंड से ही। पूरा जो मॉनेटरी सिस्टम है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया में ज़्यादातर देशों में डॉलर चलता है ना। कहाँ से चल रहा है, वो लोग कहाँ कहाँ रहते हैं, है ना। वेस्ट में भी उस प्लेस पे कल्कि का वाइट हॉर्स भी वहाँ पर है। तो भगवान को अगर चेंज लाना है तो उन्हें कहाँ होना पड़ेगा, पहले वहां से चालू होगा। हाँ वहाँ, क्योंकि जब दुनिया वहीं से कंट्रोल हो रही है, तो जब उसे सही करना है तब भी वहाँ पर होना पड़ेगा। और कल्कि का वाइट हॉर्स भी वहाँ पर ही है। वहां पर ही है, जी बिल्कुल। तो लोगों को समझ में आ गया होगा कि मतलब कल की अवतार हो चुके हैं, पर पहले वेस्ट से ही चेतना जागृत होगी। हाँ बिल्कुल। आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और हम और
जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये सब इंटर रिलेटेड हैं, कल की अवतार। ये अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्रॉप सर्कल, ये फसल के जो घेरे बनते हैं, आपने मेरे को कई ज्योमेट्रिक पैटर्न्स भी बताए थे कि ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। तो ये क्रॉप सर्कल होते क्या हैं और ये फसल के घेरे होते क्या हैं? क्या ये इंटर डायमेंशनल कनेक्शन है? क्या कोई एलियन कनेक्शन है? कि या हमको कई संकेत मिल रहे हैं? मतलब अब यूनिवर्स से संकेत मिल रहे हैं कि ये कल की अवतार का आने का संकेत मिल रहे हैं हमको। क्या है ये चीज़? जी, तो क्रॉप सर्कल मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ क्रॉप सर्कल्स होते क्या हैं। तो क्रॉप सर्कल एक फिनोमेना है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे एक खेत है, तो वहाँ पर फसलें उगी हुई हैं, है ना? और एक क्षण पहले सब कुछ नॉर्मल था, नॉर्मल तरीके से फसलें उगी हुई थी, लेकिन अगले ही इंस्टेंट वहाँ पर एक बहुत बड़ी पैटर्न बन जाता है, बहुत बड़ी डिज़ाइन बन जाती है और उस डिज़ाइन को बनने के लिए फसलें झुक जाती हैं और जब हम ऊपर से देखते हैं तो तब हमें ज्योमेट्रिक पैटर्न लगता एक है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न नज़र आता है जो कि एकदम परफेक्ट होता है, एकदम एग्जैक्ट होता है, एकदम एक्यूरेट होता है ना? तो इससे भी समझ में आता है कि पहली बात तो मैनमेड नहीं हो सकती, क्योंकि आप खेतों के अंदर इतनी एग्जैक्ट डिज़ाइन नहीं बना सकते। वो भी लोगों ने मतलब रात रात भर कैमरा वहाँ पर लगा कर छोड़े हैं सर्टेन प्लेसेस पे जहाँ उन्हें लगता है हो सकता है, और फिर वहाँ पर जब रिकॉर्डिंग्स को चेक किया गया तो सब कुछ नॉर्मल था, फिर अगले इंस्टेंट में पूरी कितनी बड़ी फसल रचना बन जाती है। तो इससे भी समझ में आता है कि मैनमेड नहीं हो सकते हैं। तो क्या ये इंटर डायमेंशनल है कि क्या एलियंस बनाते हैं कि क्या है मतलब जी, ये? तो अब इसमें ऐसा है कि ये जो क्रॉप सर्कल फिनोमेना है, इंटर डायमेंशनल फिनोमेना है कि मतलब ये पहली जब हमें ये पता लग जाता है, समझ में आ जाता है कि मैनमेड नहीं हो सकते हैं, है ना? ये पहले क्लियर होना चाहिए हमें, है ना? तो जब ये मैनमेड नहीं है तो फिर कैसे बने? तो ये बनते हैं इंटर डायमेंशनल फिनोमेना है एक, यानी कि अनदर डायमेंशन से ये बनते हैं। तो जो कि हमें फसल चक्र के रूप में दिखाई देते हैं। हमेशा ये क्रॉप्स में नहीं बनते हैं, कई बार ये सैंड पे भी बनते हैं, स्नो में भी बनते हैं। तो इनको हम इनका नाम इसलिए डिज़ाइंस होना चाहिए, नॉर्मल सर्कल्स या डिज़ाइंस, क्योंकि क्रॉप्स में भी बनते हैं और सभी प्रकार की क्रॉप्स में बनते हैं, है ना? स्नो पे भी बनते हैं, डेजर्ट में भी बनते हैं, सैंड के ऊपर, तो हर जगह बनते हैं। तो क्या मतलब ये इंटर डायमेंशनल है, तो मतलब जो ऊपर से आता है ये एनर्जी फोर्स आता है कि जो नॉर्मली जैसे बताते हैं कि भाई एलियंस जो हैं कि वो आके बना के जाते हैं अपने यूएफओ से आके? जो विश्व की अलग-अलग स्पेस एजेंसी हैं और ये पूरा जो नैरेटिव है ना? कि एलियंस का जो नैरेटिव है, तो ये एक लाय है। जैसे इसकी हम स्पेलिंग देते हैं एलियंस की, तो वो है ALIEN, अ लाय। तो इनका जो कॉन्सेप्ट है एलियंस का, वो एक लाय है, अ लाय, है ना? तो ये वाले एलियंस तो नहीं होते हैं जो स्पेस एजेंसीज बताती हैं, है ना? कौन से एलियंस होते हैं कि जैसे हमारे वैदिक के अंदर 14 लोकों का वर्णन है, 14 प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना? तो अगर कोई अनदर प्लेन का, अनदर डायमेंशन का कोई बीइंग है, वो अगर पृथ्वी पर आता है तो उसे हम मतलब एलियन बोल सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से आया है, हमारे से अलग से आया है वो। अलग से हाँ, अलग तो से। ये ऐसे वाले एलियंस होते हैं। लेकिन वैसे एलियंस नहीं होते जो कि स्पेस एजेंसियां दिखाती हैं, कि जैसे कि जादू टैप वो मूवी में दिखाया था, हाँ, हाँ, वैसे एलियन, वैसे नहीं हाँ होते। ऐसे नहीं होते। मतलब एक एनर्जी के रूप में आते हैं और वो बना के जाते हैं सब हाँ, मतलब उन्हें आने की भी जरूरत नहीं है, वो ऊपर से ही, डायमेंशन से डायमेंशन से ही ऊपर कर कर सकते हैं। और इससे हमें ये पता लगता है कि एक इंटर डायमेंशनल फिनोमेना है हाँ। है ना? तो क्या ये मतलब हमको क्या ये संकेत दे रहे हैं, कुछ आध्यात्मिक संकेत हैं हाँ। कि या हमको संकेत दे रहे हैं कि ये कल की अवतार हो गया है कि होने वाला है? हाँ, तो मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ इससे रिलेटेड, क्रॉप सर्कल से रिलेटेड एक स्टोरी आपको बताता हूँ। तो प्रशांत त्रिवेदी जी हैं एक पीटी अवतार जी, तो उन्होंने 2007 के अंदर एक जगह है वेस्ट कैनेट लॉन्ग बैरो नामक एक प्राचीन गुफा है इंग्लैंड के अंदर, है ना? बहुत प्राचीन गुफा है वो। वहाँ पर उन्होंने 6 जुलाई 2007 को, जो हमारा वैदिक सिंबल है ना, जिसे लोग ओम बोलते हैं, तो उसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? भाई कोई ओम बोल रहा है, कोई अम बोल रहा है, लेकिन उसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? वो रियल प्रोनाउंसिएशन उन्होंने वेस्ट कैनेट लॉन्ग बैरो नामक उस प्राचीन गुफा के अंदर उसका रियल प्रोनाउंसिएशन करा था पीटी अवतार जी ने। और फिर उसके अगले दिन उसी गुफा से केवल 5 मील की दूरी पर स्थित, है ना, एक खेत के अंदर, एक गेहूं के खेत के अंदर एक बहुत बड़ा 1000 यार्ड्स बाय 1000 यार्ड्स का एरिया में एक आयोम की क्रॉप डिजाइन बन जाती है। किसकी?
जो हमारा ओम, जैसे लोग ओम बोलते हैं, हाँ। उसे वो बोलते हैं आयोम, मतलब आयोम, 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 आयोम। एक्चुअली ओम वर्ड आयोम है। हाँ, आयोम है। और ये तो मतलब जैसे अभी हम बोल रहे हैं तो उसके लिए आयोम में बोल रहा हूँ, लेकिन उसका जब प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा वो एक अलग तरीके से, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप लगा देना, अटैच कर देना, जो उसका रियल प्रोनाउंसिएशन है हमारे वैदिक सिंबल का। तो उसकी एक बहुत बड़ी डिज़ाइन बन जाती है। फसल चक्र अगले दिन, है ना, 7 तारीख को, 7 जुलाई 2007 को, 777 तारीख को उसी गुफा से अगले दिन, मतलब उसी गुफा के पास में वो बहुत बड़ी डिज़ाइन बन जाती है। इससे क्या संकेत हुआ? हाँ, तो इससे पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आती है कि वो पहली वैदिक डिज़ाइन थी। अच्छा, पहली वैदिक डिज़ाइन थी, मतलब आयुम वो जो थी, है ना, उसके बाद से लगातार बहुत सारी डिज़ाइंस बनी हैं। प्रशांत त्रिवेदी जी अलग अलग मतलब मंत्रों का उच्चारण करते हैं, प्योर प्रिंसिपल्स बोलते हैं, है ना, उनके रेस्पॉन्स में क्रॉप सर्कल्स बनते हैं। तो वो एक तरीके से वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट था, वो जो आयुम क्रॉप सर्कल का निर्माण होना। तो इससे हमें पता लगता है कि अब जैसे नेचर ओनली रेस्पॉन्ड्स टू व्हाट इज़ रियल। अच्छा, भाई नेचर हमेशा जो रियल चीज़ें उस पर रेस्पॉन्स देती है हमेशा, है ना। तो वो एक्चुअलिटी में रियल प्रोनाउंसिएशन था उस सिंबल का, इसीलिए नेचर ने रिस्पॉन्ड। हाँ, इसीलिए नेचर ने रेस्पॉन्ड किया और वहाँ क्रॉप सर्कल बना। अगर वो रियल प्रोनाउंसिएशन नहीं होता तो कोई भी रेस्पॉन्स देखने को नहीं मिलता। तो मतलब जहाँ रियल चीजें हो रही हैं, जहाँ सत्य है, वहाँ क्रॉप सर्कल बनता है, भले ही हिमालय पे हो, हाँ। या कहीं भी सैंड पे हो, कहीं पे भी हो। हाँ, मतलब क्योंकि वो तो मतलब वो जो रेस्पॉन्स उसी पे देते हैं ना, नेचर और जो हायर फोर्सेज हैं उसी पे रेस्पॉन्स देती हैं, जो एक्चुअल ट्रुथ है। कोई भी फेक चीज़ पे वो रेस्पॉन्स नहीं देती। हाँ, तो क्या ये मतलब संकेत, मतलब उनको मिला है कि ये कल की अवतार हो चुके हैं? हाँ, मतलब अब जैसे कि कल के अवतार का मैं आपको पहले अर्थ समझा देता हूँ, है ना। कल की अवतार का मतलब होता है कल की, जैसे ये जो कलयुग चल रहा था अभी तक, कलयुग है ना, अब कलयुग का जो रूलर है, जो उसको चला रहा है, उसको बोलते हैं कली, है ना। तो इसीलिए लोग कली पुरुष बोलते हैं, कोई कली राक्षस बोलता है ना, तो उसे वैसे कली बोलते हैं ना। तो कली का जो कीलन करते हैं, संस्कृत में एक शब्द है कीलन, जिससे इंग्लिश का शब्द बना है किल। तो कली का जो कीलन करते हैं उनको बोला जाता है कल्कि, है ना। और अवतार का मतलब ये होता है कि अवतरण, जैसे कल्कि का हमने अर्थ समझ लिया। अवतार का अर्थ होता है कि जैसे बहुत सारे प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं, वहाँ से मतलब। हाँ, तो अवतरण एक शब्द है संस्कृत में, जिसका मतलब होता है नीचे उतरना। तो कोई अगर हायर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस से नीचे उतरता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अवतरण, और जो बीइंग आते हैं उनको बोला जाता है अवतार। तो हायर, अब जो कल के अवतार हैं वो तो हाईएस्ट प्लेन से आते हैं, है ना, तो क्योंकि परमात्मा के अवतार हैं, तो हाईएस्ट प्लेन से आते हैं, यहाँ पर कली का कीलन करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है कल की अवतार। तो कल की किसी का नाम नहीं है और कली भी किसी का नाम नहीं है, ये दोनों ही पोस्ट हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसी का नाम नहीं होता, वो तो पोस्ट का नाम होता है, ऐसे ही ना कल की किसी का नाम है ना कली किसी का नाम है, दोनों ही पोस्ट के नाम है ना। तो फिर हमें समझना चाहिए कि अब जैसे जो क्रॉप सर्कल फिनोमेना है, तो इसमें बहुत सारे मतलब वैदिक डिज़ाइंस बनती हैं। जैसे अयोम का मैंने आपको स्टोरी इस डिज़ाइन की बताई, तो ऐसे और भी डिज़ाइंस बनती हैं, स्वास्तिक का निर्माण होना। तो पीटी जी जो भी करते हैं, पीटी अवतार जी जो भी एक्शंस करते हैं वहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रॉप सर्कल बना, उन्होंने कोई एक्टिविटी करी तो एक क्रॉप सर्कल बना उसके रेस्पॉन्स में, और फिर देन पीटी अवतार जी वहाँ उस प्लेस पर जाते हैं, वहाँ पर सर्टेन प्योर प्रिंसिपल्स को उच्चारण करते हैं मांत्रिक ढंग में, तो उसके रेस्पॉन्स में फिर अनदर क्रॉप सर्कल बनता है। तो दिस साइकिल कंटिन्यूज। अंदर कहाँ बनता है क्रॉप सर्कल? मतलब जैसे एक क्रॉप सर्कल बना, पीटी अवतार जी जाते हैं उस प्लेस पर, किसी प्योर प्रिंसिपल का, किसी शुद्ध सिद्धांत का मांत्रिक ढंग से उच्चारण करते हैं, वहाँ प्ले करते हैं, मतलब अपने इलेक्ट्रिक गिटार वगैरह के साथ प्ले करते हैं, कुछ चीज़ों को बोलते हैं, तो उसके रेस्पॉन्स में उन्होंने जो चीज़ बोली थी, जो कॉन्सेप्ट के बारे में बोला था, उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्रॉप सर्कल बनता है। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने स्वास्तिक से रिलेटेड कुछ करा, तो जैसे उन्होंने स्वास्तिक से रिलेटेड, हमारा स्वास्तिक सिंबल है, सबको मालूम, वैदिक सिंबल है, जो कि गणेश का सिंबल है, गणेश का सिंबल है ना। तो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने गणेश जी से रिलेटेड कोई ट्यून बजाई, उनसे रिलेटेड, है ना, है उस प्रिंसिपल से रिलेटेड, वैदिक कोई भी ट्यून बजाई, हाँ, अगर गणेश से रिलेटेड बनाइए तो फिर क्या होगा कि, और वो क्या करते हैं, जैसे वो ऑलरेडी उसे अपलोड कर देते हैं, मतलब कि उन्होंने वो करा, एक फिल्म बनाई, उसके ऊपर उन्होंने अपलोड कर दिया अपने चैनल के ऊपर। अब वो तो कोई भी जाके चेक कर सकता है उस डेट को कि ये वीडियो कब अपलोड हुई थी। फिर उसके बाद में
क्रॉप सर्कल बनता है। अच्छा। और जो क्रॉप सर्कल जो बनता है वो भी किस तारीख को बना है ये भी कोई चेक कर सकता है जाके। क्योंकि आप गूगल पे जाओ और इंडिपेंडेंट वेबसाइट्स हैं जो पूरा डाटा मेंटेन करती हैं क्रॉप सर्कल्स का, तो आप जान सकते हो कि ये वाला क्रॉप सर्कल किस तारीख को हुआ था, ये कब हुआ था। तो आपको क्रॉप सर्कल की डेट पता है। उन्होंने जो एक वो करा था, प्ले करा था, उसकी डेट ऑलरेडी अपलोड है यूट्यूब के ऊपर। तो वहाँ से आप कोई भी वो नहीं है ना इसमें, आप चेक वो वाली डेट चेक करो, ये वाली डेट चेक करो, ये पहले अपलोड हो चुका था, उसके बाद में क्रॉप सर्कल बना है। तो मतलब इसमें कोई बात ऐसी नहीं है कि आपको भरोसा करना पड़े। मतलब ये मेरे को समझ में ये आया है कि जी वो ये काम कर रहे हैं कि अवेकनिंग का काम कर रहे हैं, हायर डायमेंशन से एनर्जीज या कोई भी अवतार आ रहे हैं उनको बुला रहे हैं और जैसे अवेकनिंग अवेयरनेस फैला रहे हैं हाँ अध्यात्म तौर पे जैसे हाँ हैं। हाँ, वो मतलब वो तो अब मतलब सर्टेन भूदेवी की वाइब्रेशंस को रेज करना, जैसे कि अब जैसे जब अधर्म बढ़ जाता है तो भूदेवी की वाइब्रेशंस डाउन हो जाती हैं, है ना। तो फिर उसको एक्चुअलिटी में वो इलेक्ट्रिक गिटार प्ले करते हैं, दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर जाकर वहाँ पर वाइब्रेशंस को रेज करते हैं, है ना। और फिर उसके रेस्पॉन्स में क्रॉप सर्कल्स भी होते हैं। और देन फाइनली मतलब शुद्ध ज्ञान भी दिया उन्होंने कि एक्चुअलिटी में एक ह्यूमन को क्या करना चाहिए पृथ्वी पर, वो भी उन्होंने पूरा बता रखा है। तो क्या किया करना चाहिए वैसे मतलब। हाँ, तो मतलब जैसे उन्होंने उनकी जो नॉलेज है वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, कोई भी पर्सन किसी भी आइडियोलॉजी में मान सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द एंड सब लोग ह्यूमन है। इसमें कोई डिनाई नहीं है कि मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं, कोई ये नहीं बोल सकता कि मैं ह्यूमन बींग नहीं हूँ, है ना। भले वो कुछ भी आइडियोलॉजी या कुछ भी उसका माइंडसेट हो। तो एक जिसके पास भी ह्यूमन बॉडी है, उससे क्या एक्सपेक्टेड है मल्टीवर्स की तरफ से, उससे क्या करना है एग्जैक्टली, वो उन्होंने पूरा एग्जैक्टली बता रखा है, पूरा पॉइंट टू पॉइंट पूरा एक्सप्लेन कर रखा उन्होंने। तो मतलब वैसे उनको मतलब एस ब्रीफली बता दीजिए कि क्या बता रहे। तो वैसे तो उन्होंने मतलब एक्सप्लेन कर रखा अपने चैनल के ऊपर, है ना। उनका चैनल है पीटी स्पीक्स, एक चैनल है उनका, उसमें प्लेलिस्ट है रियल सॉल्यूशन टू ऑल प्रॉब्लम्स। ओके। ठीक है, उसमें उन्होंने मतलब बता रखा है कि ह्यूमन बीइंग को क्या करना चाहिए। तो उसमें पहले आप मतलब मैं चाहूँगा कि लोग वहाँ जाके देखें और उसे समझें, क्योंकि फिर मुझे इसे एक्सप्लेन करने में और ज़्यादा, है ना जी। पर मतलब क्या मतलब फ्यू पॉइंट्स बता दीजिए कि कैसे मतलब। हाँ, मतलब उसमें ऐसा है कि हर एक ह्यूमन बीइंग को 3 चीज़ें करनी है। 3 चीज़ें करनी है। पहला, टेकिंग केयर ऑफ देयर बॉडी, अच्छा। टेकिंग केयर ऑफ देयर ह्यूमन बॉडी, ठीक है। दूसरा, टेकिंग केयर ऑफ सर्वाइवल एंड डीलिंग विद द वर्ल्ड, अच्छा। ठीक है। और तीसरा, खुद को इवॉल्व करने के लिए तपस्या। अच्छा, तब करूँ। तपस्या करनी है। अब लोगों को तो ये भी नहीं पता तपस्या कैसे बोलते हैं, कैसे करनी है, मतलब एग्जैक्टली मैं क्या करूं, तो वो भी उन्होंने पूरा डिफाइन कर रखा है। उसके भी पॉइंट बिल्कुल एग्जैक्ट बता रखा है। तपस्या मतलब क्या, क्या पूजा करना तपस्या है, क्या कुछ और करना तपस्या है, नहीं। तपस्या मतलब उन्होंने वो भी बता रखा है। तो मतलब ये सर्वाइवल में ये तो सब लिखा होगा ना कि मैरिज भी हो, ये भी हो, ये तो सब लिखा हुआ है। उन्होंने हर कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में बता रखा है, चाहे वो मैरिज हो, मतलब हर एक की रियलिटी बता रखी है, हर एक टॉपिक की। कोई सा भी टॉपिक है, स्कूल, कॉलेज, मैरिज, रिलेशनशिप, लव, मतलब सब कुछ, एवरी टॉपिक। और ये मतलब ऐसे तो नकारा तो नहीं है ना इन चीजों को, उन्होंने मतलब समझाया है, उन्होंने किसी को भी नखारा है वैसा नहीं है, जो उस टॉपिक की रियलिटी है रियलिटी बता दी है। वो बता दी है। अब वो लोगों को सही अच्छी लगे बुरी लगे, इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट। आज का यूथ जानना चाहेगा कि मैरिज की क्या रियलिटी बताइए उन्होंने। जी। एक लाइन में बता दीजिए आपने। तो मैरिज, अब ऐसा है कि जैसे मैरिज तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो मतलब इसमें लोग पेपर वर्क्स और ये जो प्रेजेंट में जो चलता है उससे लोग बोलते हैं मैरिज। मैरिज है। लेकिन उन्होंने बताया वैदिक के अकॉर्डिंग, वैदिक में तो स्वयंवर होता था। हाँ हाँ, स्वयंवर होता था। वैदिक में मैरिज होती नहीं थी, वैदिक में होता था स्वयंवर, जिसमें फीमेल ही मतलब चूज करती थी अपने वर को। स्वयं वर का चुनाव करना, उसे बोलते हैं स्वयं वर। फीमेल चूज करती थी, मेल नहीं, फीमेल ही चूज करेगी, तो उसको बोलते हैं स्वयंवर। तो मतलब जो रियलिटी है वो मतलब स्वयंवर है। स्वयंवर है मतलब वो मानते थे कि मतलब वैदिक के हिसाब से चलो लड़की ही मतलब जो स्त्री है वही चुनेगी अपना। वही चुनेगी। और सब ऐसे हुआ हमारी वैदिक स्टोरीज में, सबका स्वयंवर ही हुआ, सबने स्वयंवर करा है। सीता जी ने स्वयंवर करा, है ना, लक्ष्मी जी ने आजकल का कंसेप्ट से तो वो बिल्कुल ही मतलब वो मानेंगे नहीं, मतलब जो हाँ, मतलब उन्होंने तो वैदिक का, उनका है कि जो वैदिक के अकॉर्डिंग जो चीज है वो रियलिटी है। रियलिटी है, ये चीजें तो आती हैं चली जाती हैं, चली जाती है। लेकिन जो वैदिक है वो हमेशा रहता है।
तो ये तो आपने बता दिया कि ये आध्यात्मिक संकेत भी हैं और ये अपने वैदिक सनातन धर्म से भी जुड़ा हुआ है ये क्रॉप सर्कल, हाँ। जो कि संकेत मिलते हैं उससे, और उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि आपके गुरुजी ने कि उसी के अकॉर्डिंग चलो जो भी है। जैसे मैरिज का बताया कि स्वयंवर जरूरी है, ऐसे नहीं है कि जो आजकल का चलन है मैरिज का वो ठीक नहीं है। हाँ, मतलब उन्होंने उन्होंने बिल्कुल प्योर एग्जैक्ट नॉलेज दे दी है। अगर हम उसके हिसाब से चलेंगे तब हमारा, एक चीज़ उन्होंने ये बताई, मैं आपको बताता हूँ कि ये मल्टीवर्स है ना, हम एक कंस्ट्रक्ट के भीतर हैं। तो उन्होंने बिल्कुल बेसिक से एक्सप्लेन करा है कि आई एम अ बीइंग, मैं एक जीव हूँ, एंड आई एग्जिस्ट, मैं देखता हूँ कि हाँ मैं एग्जिस्ट करता हूँ, ठीक है। और फिर नेक्स्ट चीज़ मैं देखता हूँ कि मैं किसी कंस्ट्रक्ट के भीतर हूँ, कोई कंस्ट्रक्ट है उसके भीतर मतलब में। ऐसे वो हाँ, पृथ्वी है उसको डोम बना हुआ है, हाँ, मतलब एक कॉन्स्ट्रक्ट है। जैसे कोई भी आदमी होश संभालता है वो देखता है ना कि मैं कहीं पर हूँ, है ना, कॉन्स्ट्रक्ट है। तो अगर कोई कॉन्स्ट्रक्ट है तो उसके लॉज होने चाहिए, लॉज होने चाहिए जिन लॉज के अकॉर्डिंग वहाँ चीज़ें काम करती हैं। तो वो जो लॉज हैं उनको वो बोलते हैं मल्टीवर्सल लॉज, जो कि वैदिक लॉज होते हैं। वो होते हैं कि जिन लॉज के अकॉर्डिंग मल्टीवर्स, जो लॉज मल्टीवर्स को गवर्न करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो सर्टेन लॉज उन्होंने बता रखे हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर बींग्स चलते हैं तब उनका इवोल्यूशन होता है ना। और अगर उसके हिसाब से नहीं चलते हैं, अपनी मनमानी से चलते हैं, उसके अगेंस्ट में चीज़ें करते हैं, तो उनका डिवोल्यूशन होता है, वो नीचे जाते हैं। तो मतलब इन्होंने मतलब पूरा प्योर वैदिक सनातन धर्म का ही चर्चा करी है। बिल्कुल 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 प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैदिक नॉलेज उन्होंने दे दी है ऑलरेडी। चाणक्य जी, हम चर्चा को और गहराई में ले जाते हैं। जैसे आपने मतलब बताया कि ये सब वैदिक सनातन धर्म से हम चल रहे हैं कि कल की अवतार वगैरह। अब जैसे हमारा आज का समाज जो है, ये काली पुरुष और सीक्रेट सोसाइटीज़ के अंडर में दबाव में चल रहा है। तो ये काली पुरुष, जैसे आपने बताया कि ये एनर्जी है, तो क्या ये संसार को इस वक़्त यही कंट्रोल कर रही है? आपके जी, तो अब इसमें पहले हम समझ लेते हैं कि जो जनरल पब्लिक है, अगर हम जैसे अभी इंडिया में बैठे हैं, तो यहाँ पर पब्लिक का क्या माइंडसेट है ना? यहाँ तो पब्लिक समझती है कि लोग वोट डालने जाते हैं और वोट से सरकार बनती है, ऐसा लोग समझते हैं। जबकि ये ऐसा नहीं होता है। अगर लोग ध्यान देंगे तो लोगों को पता लगेगा। जैसे बहुत कई बार ईवीएम से रिलेटेड और ये सारी चीज़ें भी आंदोलन होते हैं, जहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करके लोग दिखाते हैं, ईवीएम का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, है ना, कि देखो यहाँ पर वोट ही डाला था, लेकिन जब लिस्ट निकाली तो कैसे घपला हो सकता है, मतलब ईवीएम में। कुल मिला के बात ये है कि लोगों को ये समझना चाहिए, ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। लोग सरकार पे ट्रस्ट करते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो। तो लोगों को पहले समझना चाहिए कि वोट से सरकार नहीं बनती है ना, वोट से सरकार नहीं बनती है। पहले लोगों को इतना क्लियर होना चाहिए, है ना। और तो उसके ऊपर लोग रिसर्च कर सकते हैं, है ना, अपने अपने स्तर पर। आजकल तो मतलब काफ़ी लोग बता रहे हैं इसके ऊपर। तो उसके बाद अच्छा, अगर वोट से सरकार नहीं बनती है, मतलब लोग सरकार नहीं बना रहे हैं, लोग अपने रूलर्स को नहीं चुन रहे हैं, इतना लोगों को पहले समझना चाहिए। ये तो खाली एक शो चल रहा है, ऐसा मतलब चल रहा है ना। वो अब मतलब आजकल तो बहुत सारी रील्स भी ऐसी वायरल हो चुकी हैं आज के टाइम तक, अब तक, जिसमें जो पॉलिटिशियंस हैं, जो संसद में बैठते हैं, उन्होंने खुद अपने मुंह से पॉडकास्ट पर जाकर बोला है कि हम लोग एक सांसद थे जिन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है पॉडकास्ट पे जाके कि हम लोग ऐसे लड़ते हैं, मतलब ऐसा डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, लेकिन उसका जो परिणाम है वो ऑलरेडी फिक्स होता है। ये उन्होंने ऑलरेडी बता रखा है। एक दूसरी संसद है, उसने ये बता रखा है कि अब जैसे लोगों को वहाँ संसद में देख सकते हैं, लोग अलग अलग पार्टी से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जब लंच ब्रेक होता है और बाहर जाते हैं तो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, उन्हें आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। वो खाली एक्टिंग करते हैं, जैसे WWE होता था, WWE में फाइटर्स मतलब खाली एक्टिंग करते थे, लेकिन असल में कोई ऐसा एक दूसरे का दुश्मन नहीं है, वो खाली वो एक्टिंग कर रहे हैं पैसे के लिए। तो ऐसे ही ये जो मतलब एक्टर्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो कि एक्टर्स फॉर लाइफ ऐसा बोल सकते हैं ना, जो कि एक्ट कर रहे हैं लोगों को, सभी कोई भी पार्टी हो, है ना। तो कहने का मतलब है कि वोट से सरकार नहीं बनती। और ये जो लोग हैं, अब किसको चुनना है ये भी अलग तरीके से डिसाइड होता है ना। तो इनके गवर्नमेंट्स के ऊपर होती हैं सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, और देन ऊपर और ज़्यादा सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, और देन ऐसे जाते जाते वहाँ से जो बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें होती हैं।
मैंने जैसे ये बताया कि ना जैसे काली पुरुष मतलब जो कली पुरुष है, जो आपने बोला कली पुरुष के बारे में, तो ये क्या ये जो हमको कंट्रोल कर रही है यही चला रही है? तो जैसे आपने बताया कि हाँ, ये चला रही है। पर जैसे ना कभी बार ये भी सुनने में आता है कि जो आधुनिक एलाइट ग्रुप्स हैं, तो वो प्राचीन तांत्रिक और ये वैदिक जो ग्रुप से जुड़ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ, हम लोग हैं, हम ही धर्म की रक्षा करेंगे। तो क्या ये ऐसे चल रहा है माहौल? तो अब इसमें ऐसा है कि जैसे जो भी मैं आपको बताता हूँ वो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है ना? कली पुरुष का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे काम करता है। गवर्नमेंट्स होती हैं, उनके ऊपर फिर वर्ल्ड बैंक होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होती हैं, फिर और भी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, है ना? और फिर ऐसे जैसे कोई भी पिरामिड होता है, तो मेरे गुरुजी बोलते हैं कि पिरामिड के टॉप पर एक पॉइंट सिंगुलर पॉइंट ही होगा। कोई भी पिरामिड होगा तो उसका जो टॉप है वो तो एक सिंगुलर पॉइंट ही होगा, है ना? तो ऐसे ही जो भी स्ट्रक्चर है कली का, उसमें एट द टॉप पे जो बीइंग बैठा है उसे बोलते हैं हम कली। जो टॉप पर उस पिरामिड के टॉप पर बीइंग बैठा है, जो बताता है, फिर नीचे चीज़ें पास ऑन होती हैं उसके ऑर्डर्स और ऐसे जो फिर पब्लिक तक वो चीज़ पहुंचती है ना? तो ऐसे काम करते हैं वो, मतलब ये चीज़ें। तो जो कली पुरुष है वो भी एक बीइंग है, भगवान कल्कि भी एक बीइंग है ना? और फिर उनके जो इम्पैक्ट्स हैं, अब जैसे जो कली पुरुष जो चीज़ें बताता है उसके इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं माइंड प्रोग्रामिंग के रूप में, कि मतलब वो लोगों का माइंड प्रोग्राम करता है। मतलब कि जैसे कि उसने सर्टेन धारणाएं फैला दी हैं समाज के अंदर अपने लोगों के थ्रू, अलग अलग लोगों के थ्रू, गवर्नमेंट्स के थ्रू, मतलब सारी चीज़ों के थ्रू, है ना? तो जो माइंड प्रोग्रामिंग है, जैसे आजकल तो लोग बोलते हैं ना कि भाई जो धर्म के वजह से जो नफरत फैली हुई है, तो ये क्या कली पुरुष की सबसे बड़ी जीत है? क्योंकि धर्म के नाम पे बहुत नफरत चल रही है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ। कली पुरुष का मतलब आप समझिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया से क्या आता है। अच्छा। जो मेन स्ट्रीम मीडिया से आता है, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स हैं, वहाँ से जो चीज़ें आती हैं वो कली पुरुष से आ रही हैं, यह समझ लीजिए। इसीलिए तो लोग उसे बोलते हैं ना प्रोग्राम, टीवी प्रोग्राम। हाँ, टीवी प्रोग्राम बोलते हैं ना, कोई भी प्रोग्राम जो आता है। आप ले रहे हो वही फीड कर रहे हो हाँ, brain तो में। वो प्रोग्राम मतलब वो माइंड प्रोग्राम हो रहा है आपका। आप तो वो प्रोग्राम आ रहा है टीवी पे, इसका मतलब वो आपका माइंड प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है? तो प्रोग्राम आता है कली की तरफ से, और जो रियल एजुकेशन है वैदिक की वो आती है भगवान कल्कि की तरफ से। कल्कि की तरफ से रियल वैदिक एजुकेशन, और माइंड प्रोग्राम आता है कली की तरफ से। तो अभी तो कली की जीत हो रही है क्योंकि धर्म की तरफ इतना नफरत फैल गया है, तो लगता नहीं है कि कली अभी पावरफुल हो रहा है? तो अब जैसे जो आपने धर्म के नाम पे जो नफरत फैल रही है, अगर उसकी बात करें तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जैसे जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, अलग अलग जो रिलीजन्स हैं, तो पहले तो हमें समझना चाहिए, लोग समझते हैं कि हिंदू और वैदिक एक ही है। हिंदू और वैदिक एक नहीं है। पहली बात, हिंदू और वैदिक एक नहीं है, ठीक है? तो हिंदू एक रिलीजन है और ऐसे डिफरेंट रिलीजन्स हैं। अब उन सभी रिलीजन्स के अंदर कोई सा भी रिलीजन हो, वैदिक कोई रिलीजन नहीं है, वैदिक अलग चीज़ है, ठीक है? और जो अलग अलग रिलीजन्स हैं, चाहे हिंदुइज्म, बुद्धिस्ट, ज्यूज़, इस्लाम, जैनिज़्म, जो भी अलग अलग रिलीजन्स हैं, वो क्या हैं कि उनके अंदर बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा वैदिक की चीज़ है, लेकिन जो अधिकांश मेजॉरिटी है वो सब बेकार की बातें हैं। मतलब सारी बिना सिर पैर की बातें हैं, है ना? कुछ कुछ चीज़ें हैं हर एक रिलीजन के अंदर जो सही है ना? और वैदिक तो पूरा ही सही है। तो इन लोगों ने वैदिक में से कुछ कुछ चीज़ें हुई हैं, और बाकी जो मैक्सिमम है वो अपभ्रंश है, वो डिस्टॉर्टेड वर्जन है वैदिक का। तो अब अगर कोई पर्सन है, जाहिर सी बात है, अब कोई भी रिलीजन को मानता हो तो वो तो रियलिटी है नहीं रिलीजन, तो है ना? क्योंकि रियलिटी है वैदिक। मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ उसमें क्या होता है। जो वैदिक है वो मतलब जैसे हमने डिस्कस करा कि मल्टीवर्स के लॉज हैं, वो तो मल्टीवर्स के लॉज हैं, और वो मल्टीवर्स के टाइमलेस लॉज हैं। ऐसे लॉज जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं आप कभी भी, और वो लोकेशन के साथ भी चेंज नहीं होते हैं। एक तो वो टाइमलेस हैं, एक वो लोकेशन के साथ भी चेंज नहीं होते हैं। यानी कि वो इंडिया में भी रहते हैं, लागू रहेंगे, ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, अमेरिका में भी लागू रहेंगे, पूरी पृथ्वी पर हर जगह लागू रहेंगे। केवल पृथ्वी पर ही नहीं, अलग अलग लोकों में भी लागू रहेंगे, पूरे ब्रह्मांड में, अनंत बहुत सारे ब्रह्मांड में, सब में वो लॉज लागू रहते हैं। वो होता है वैदिक, जो टाइमलेस लॉज हैं और जो लोकेशन पे भी डिपेंड नहीं करते हैं, तो वो तो है वैदिक, ठीक है? उसका भी मैं जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूँ, जो पीटी अवतार जी ने बताया है। एक लॉ जैसे है कि नो बीइंग कैन ओन अनदर बीइंग, ये एक मल्टीवर्स का लॉ है कि कोई भी एक बीइंग किसी अनदर बीइंग को ओन नहीं कर सकता। अच्छा, ये एक मल्टीवर्स का
लॉ है। तो मतलब जैसे मैं हूँ तो हाँ। मतलब मैं किसी और को ओन नहीं कर सकती। ओन नहीं कर सकते आप। अच्छा, मैं ही हूँ बस। हाँ, लेकिन अगर कोई ओन करने की कोशिश करेगा, फॉर एग्जांपल बहुत लोग ओन करने की कोशिश करते हैं अपने फेलो पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन बीइंग को, या किसी बहुत लोग पेट्स वगैरह भी ऐसे तो बोलते हैं ना, मैं डॉग का ओनर हूँ। हाँ हाँ, यू आर नॉट द ओनर। हाँ, तो मतलब इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कि मैं उस बीइंग को ओन करता हूँ, तो आप इस वाला जो मल्टीवर्सल लॉ इसके अगेंस्ट में जा रहे हो, तो आपका क्या होगा? डिवोल्यूशन। आप पावरलेस हो गए और ज़्यादा आपका डिवोल्यूशन होगा। जब आप पावरलेस हो गए, आपका डिवोल्यूशन होगा, तो आपको कंट्रोल करना कली के द्वारा इजी हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर आप उसको फॉलो करोगे मल्टीवर्सल लॉ को, तब क्या होगा? तो आपकी पावर बढ़ेगी, आप इवॉल्व करोगे, आपकी स्पिरिट इवॉल्व होगी, आपको कंट्रोल करना इजी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, सॉरी, मुश्किल हो जाएगा, है ना? तो ऐसे चीजें काम करती हैं। तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है। मतलब जहाँ लोगों को तो पता ही नहीं था ना कि मल्टीवर्स के लॉस क्या होते हैं एक्चुअलिटी में, कभी पता ही नहीं था। मतलब जो अलग अलग अपने आप को धार्मिक भी बोलते हैं, उनको भी नहीं पता था ये सब। तो पीटी अवतार जी ने पहली बार ये रिवील करा है कि मल्टीवर्स के एक्चुअल लॉस क्या होते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एग्जैक्टली डिफाइन करा है ना? जिसका एक लॉ का एग्जांपल मैंने आपको बताया। कोई से फॉलो करेगा, इवोल्यूशन होगा। और फॉलो करना कैसे है, पूरा प्रोसेस भी, एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रोसेस भी उन्होंने बता रखा है। एक एक चीज, मतलब ऑलरेडी जो ज्ञान है वो दिया जा चुका है। अब लोगों को खाली जिसको पता लगता जाएगा उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना उसे, बस इतना काम रह गया अब। तो ये जॉब नॉर्मली जैसे अब कली पुरुष है, तो ये सीक्रेट सोसाइटीज भी होती हैं। तो ये सीक्रेट सोसाइटीज एक्चुअली है क्या? और ये जो से आजकल इल्यूमिनेटी का बहुत नाम आ रहा है, तो ये क्या चीज़ है, क्या लेयर्स हैं ये सीक्रेट सोसाइटी? जी, तो जैसा सीक्रेट सोसाइटी मतलब कोई एक सोसाइटी है जो कि सीक्रेट में काम करती है, गुप्त तरीके से वो छुप के काम करती है चीज़ें, ठीक है? तो पीटी जी बोलते हैं, प्रशांत त्रिवेदी जी बोलते हैं कि 2 प्रकार की रूलरशिप हो सकती हैं, ठीक है? एक कोवर्ट, एक ओवर्ट। मतलब कि एक तो कि किसी को पता नहीं है कि कौन रूलर है, वो तो कोवर्ट हो गई। एक है कि सबको मालूम है, पूरी जनता को, कि ये हमारे राजा हैं, वो है ओपन, है ना, सबको मालूम है। तो अगर आपके इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, तो आपको कौन सी वाली रूलरशिप करनी पड़ेगी? कोवर्ट वाली, छुपके, जो कि अभी चल रही है। अभी कौन रूलर है, मतलब पिरामिड के टॉप पे कौन है वो, जो कि जैसे कली बोला जाता है, वो कौन है? वो तो छुपा हुआ है, सीक्रेट सोसाइटी, और उसके ऊपर और उसके भीतर और लेयर्स में भी पीछे छुपा हुआ है वो, है ना? तो कितनी लेयर्स में है ये सीक्रेट? वो तो बहुत सारी लेयर्स हैं। मतलब लोग, मतलब ऐसा है कि जैसे सीक्रेट सोसाइटीज होती हैं, जैसे एक सीक्रेट सोसाइटी का अगर मैं बताता हूँ, जो सबसे पूरे वर्ल्ड में जिसके सबसे ज़्यादा ब्रांचेज हैं, इंडिया के अंदर भी, हर एक शहर के अंदर, हर एक शहर के अंदर, है ना? और बड़े बड़े शहरों में तो पता नहीं कितनी सारी ब्रांच हैं उनकी, है ना? उसका नाम है फ्रीमेशंस, ठीक है? स्वामी विवेकानंद इसके पार्ट थे। स्वामी विवेकानंद एक फ्रीमेशन थे, और इन लोगों ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर लिख रखा है, मेंशन कर रखा है उसका नाम। अच्छा, तो मतलब वो भी छुप के काम करते थे स्वामी विवेकानंद जी? फ्रीमेशंस ने स्वामी विवेकानंद को स्पॉन्सर करा था, ताकि वो अपना काम उनके थ्रू करवा सकें। अब कोई अंग्रेज है, अंग्रेज आके मंच पे बैठ के भारतीय लोगों को ज्ञान देगा, तो लोग तो नहीं मानेंगे। लेकिन अगर मैं किसी इंडियन को पकड़ लूँ, उसे गेरुए वस्त्र पहना दूँ, गले में माला डाल दूँ रुद्राक्ष की, तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इधर तो आप मतलब स्वामी विवेकानंद जी को मतलब बता रहे हैं कि गुप्त सोसाइटी से जुड़े हुए थे। ये कोई बात अब छुपी हुई नहीं है। उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडिया ग्रैंड लॉज ऑफ इंडिया .in, टाइप करके देखिए, वहाँ पर वेबसाइट खुलते ही स्वामी विवेकानंद का आ जाएगा। मतलब खुलते ही वो नीचे आप, पर नॉर्मली तो उनके तो विचार थे, वो तो अच्छे थे, मतलब ऐसे इंटेंशंस, मतलब वो हमें लगता है कि अच्छे थे। अच्छा, लेकिन अगर हम एक्चुअलिटी में जब स्टडी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी बोली हैं जो कि बिल्कुल, जिसका वैदिक से कोई लेना देना नहीं, अगेंस्ट में है ना? और जब फ्रीमेशन, अब जैसे जो स्वामी विवेकानंद है, उनकी खुद की एक संस्था है अलग, और फ्रीमेशंस ने उनको अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, ठीक है? जो वहाँ के जो लॉजेस हैं, जो उनके जैसे जो ऑफिसेज होते हैं, उनको लॉज बोला जाता है। अच्छा, तो उनके जो लॉजेस हैं, वहाँ पर कई लॉजेस के अंदर स्वामी विवेकानंद की मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति बना रखी है उन्होंने, ठीक है? और वहाँ पर लिख रखा है बाकायदा कौन से ईयर में स्वामी विवेकानंद ने ये वाली डिग्री में
एलिजिबल हुए थे। एक एक चीज़ पूरी, इस तारीख को एडमिशन लिया फ्रीमेशन में, इस तारीख को ये वाली डिग्री हासिल करी, इस तारीख को यहाँ से प्रमोट हो गए, ये बन गए, सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। तो मतलब ये तो एक नाम लिया, और भी होंगे ऐसे? बहुत सारे लोग हैं। राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वामी विवेकानंद, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो ओपनली जिन्होंने नाम मेंशन कर रखे हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जिनका नाम मेंशन नहीं कर रखते हैं वो लोग, है ना। तो अब जैसे के ऊपर, हाँ, अब जैसे फ्रीमेशंस होते हैं, ठीक है। अब ये इनका है और हेड ऑफिस है इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर इनका हेड ऑफिस है ना। और फिर और भी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती है, मतलब कोई कमी नहीं है, दुनिया भर की सीक्रेट सोसाइटीज़ है। तो इल्यूमिनाटी कौन सी लेयर पे आती है? हाँ, इल्यूमिनाटी, पहले जैसे इनका नाम है इल्यूमिनाटी, जिसका मतलब होता है कि इल्यूमिनेटेड। हाँ, मतलब एकदम बहुत। हाँ, मतलब इल्यूमिनेटेड मतलब प्रकाश, इल्यूमिनेशन होता है प्रकाश। मतलब उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं, वो इल्यूमिनेटेड हैं जो बाकी लोगों को नहीं पता है। तो अगर उस सेंस में उन्होंने बोल सकते हैं वो इल्यूमिनाटी। लेकिन क्या उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मालूम हैं जो कि आम जनता को नहीं पता है। लेकिन मेरे जो गुरुजी हैं प्रशांत त्रिवेदी जी, पीटी अवतार जी, वो ये बताते हैं, उन्होंने उनका नाम रख रखा है डेस्पराटी। अच्छा, डेस्पराटी। हाँ। क्योंकि वो लोग डेस्परेट हैं कुछ भी करके लोगों को कंट्रोल करने के लिए। पावर। हाँ, मतलब लोगों को स्लेव्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इसलिए उनका नाम उन्होंने डेस्पराटी रख रखा है, क्योंकि वो अच्छी चीज़ तो कर नहीं रहे, जो उन्हें इल्यूमिनाटी हम बोले, है ना। तो वो है डेस्पराटी, है ना। तो अब ये क्या कि अब जैसे जो भी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं, उनमें भी जो फिर टॉप के कुछ 33 डिग्री फ्रीमेशन के टॉप पे होता है, मतलब जैसे बहुत सारी डिग्रीज होती हैं। अच्छा। आपने एंट्री करी, फिर आप प्रमोट हुए, ऐसे करते करते, और फिर सबसे टॉप पे फ्रीमेशंस के अंदर सबसे टॉप पे होता है 33 डिग्री फ्रीमेशन, ठीक है, जो बहुत कम लोग बन पाते हैं। तो फिर उसके ऊपर और भी सीक्रेट सोसाइटीज़ होती हैं दुनिया भर की, है ना, जो कि अलग अलग प्रैक्टिसेस करती है। तो जो एलाइट्स, मतलब इनका जो ग्रुप है, उसको इन्होंने नाम दे रखा है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक बात, एक मैं आपको बिल्कुल सबूत देता हूँ कि ये कोई फिक्शनल चीज़ नहीं है। इल्यूमिनाटी को लिखिए, आप नाम लिखिए उसका पेपर के ऊपर, और उसको बैकवर्ड्स करके, उल्टा करके टाइप करिए, ठीक है। तो अमेरिका की डिफेंस की वेबसाइट खुल जाती है, ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। अच्छा। मतलब अगर ये कोई काल्पनिक बात होती तो अमेरिका की जो ऑफिशियल डिफेंस की वेबसाइट है, वो वहाँ, मतलब वो उल्टा जब बैकवर्ड्स उस पर टाइप करोगे, इल्यूमिनाटी मतलब बैकवर्ड्स करके ऐसा टाइप करोगे, तो अमेरिका की डिफेंस की वेबसाइट खुल जाती है। तो ये नॉर्मली ये क्या रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं? कई लोग कहते हैं कि बड़े इनके रिचुअल्स सैटेनिक होते हैं, क्या रिचुअल्स होते हैं इनके? हाँ, तो मतलब बहुत, अब ऐसा है कि ये सारी जो चीज़ें ऑलरेडी मतलब ऐसे बाहर आई है कि जो लोग शिकार हुए हैं उन सैटेनिक रिचुअल्स के। अच्छा, तब बाहर आई ये चीज़। हाँ, अब जैसे इंडिया में तो उतना नहीं होता है, क्योंकि इंडिया में तो बहुत छोटे लेवल पर हैं ये लोग। वेस्ट में हायर डिग्रीज पे, और उनसे भी जो और ज़्यादा टॉप पे जो वो हैं, है ना। तो बहुत सारे जो लोग हैं जो सैटेनिक रिचुअल्स के शिकार हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, तो उन्होंने जब बाहर आके बताया है, वो ऐसा एक नहीं है, दो नहीं है, हजारों की संख्या में है, तो उन्होंने बताया है जिन पे बीती है वो चीज़, उन्होंने बताया कि वहाँ कैसा कैसा होता है। तो फिर ये चीज़ पब्लिक के सामने बाहर आई है, इस चीज़ें मतलब, है ना। हाँ, कि वो लोग कैसे सैटेनिक रिचुअल्स करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, सेक्रीफाइस और ये सारी चीज़ें करते हैं, वगैरह करते हैं, सब चीज़ें। हाँ। तो मतलब ये तो मतलब एक इवल सोसाइटी ही हुई वैसे। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ईवल, मतलब इससे ज़्यादा ईवल क्या होगा। तो ये सीक्रेट सोसाइटी क्या मतलब वेट कर रहे हैं कि कब कल की अवतार आए और कब हमारा युद्ध हो इससे? क्योंकि ये चेतनाओं का युद्ध तो हो ही रहा है ना, कि यहाँ पर ये कली पुरुष ये भारी हो रहे हैं, वहाँ पर कल की अवतार का वो हो रहा है। तो ये चेतना के युद्ध से ही तो शायद कोविड तो पैदा नहीं हुआ ये। हाँ, तो मतलब ये जो सारे, जैसे जो कोविड है, वो भी मतलब लाया गया था उन्हीं लोगों के द्वारा, है ना। क्योंकि अगर कोविड नहीं आता तो उसकी वो भी नहीं आती, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप समझ जाइए, है ना, मेडिसिन उसकी नहीं आती, ठीक है। तो अब वो जो मेडिसिन है, ठीक है, वो ताकि लोग कब लगाएंगे, मतलब जब आपको कोविड होगा, कि अब कहेंगे हाँ, मतलब कोई बोलेंगे कि बीमारी हुई है, तभी तो आप लगाओगे ना उसको, उस चीज़ को लोगे। तो बिल गेट्स ने ये आने से पहले ही, जो कोविड आने से पहले ही, कई साल पहले एक टॉक शो के अंदर बता दिया था
कि मतलब ये पब्लिक डोमेन में वो वीडियो अवेलेबल है, जिसमें बिल गेट्स बोल रहा है कि ऐसे पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुकी है और ये सिर्फ वैक्सीनेशन से ही कंट्रोल की जा सकती है। बिल गेट्स मतलब ऑन कैमरा ये चीज़ बोल रहा है टॉक के अंदर, और पहले ही कई साल पहले, उसके आने से पहले, और फिर उसके बाद ये आता है तो मतलब लोग समझ सकते हैं। बिल्कुल, ये तो है। तो अब ये जो युद्ध है ये कहाँ जाके, किस स्तर पे जाके एंड होगा? जो ये कली पुरुष और कल की अवतार का जो मतलब एक चेतनाओं का युद्ध है, हाँ ये कब जाके खत्म होगा ये? हाँ, तो अब इसमें ऐसा है कि जो कली है वो तो ऑलरेडी रूल कर रहा है लोगों को, ठीक है। तो लोग समझते हैं कि पहले तो जैसे लोग हम गुलाम थे, हमारा देश गुलाम था, फिर हमें एक आज़ादी मिली, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन आज़ादी कभी मिली नहीं थी। हुआ क्या था कि पहले डायरेक्टली लोग मतलब ऐसा बिल्कुल जंजीरों में बांध के रखते थे और वैसे फिजिकली पकड़ के रखते थे। अभी जो कंट्रोल करने का जो वो है वो थोड़ा सा वैसा हो चुका है, जो मीडियम है वो ऐसा है कि वो दिखता नहीं है फिजिकली, लेकिन लोग ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रहे हैं कंट्रोल हो जाते हैं। थ्रू मनी। मनी, पावर। मतलब कि अगर मैं ये रूल बना दूं कि आपको कुछ भी खरीदना है तो पैसे से खरीद सकते हो, ठीक है, और जो चीज़ें मैं चाहता हूं कि ये लोग ये चीज़ें करें उसमें मैं ज़्यादा पैसा रख दूं, सर्टेन जैसे उनकी जो उनके वो होते हैं, जैसे जो डायरेक्टली उनके सिस्टम का पार्ट होते हैं, उन्हें मैं ज़्यादा सैलरी दूंगा, तो ऑटोमेटिकली लोग मेरे लिए काम करेंगे। तो अभी जैसे सोशल मीडिया में तो ये आ ही गया, क्योंकि सब लोग यही बोल रहे हैं कि ना पैसों से कुछ हो नहीं सकता। क्या ये फीड ही हुआ है? हाँ धीरे धीरे इंसान के मन में फीड ही हो गया ना, हाँ भाई पैसे के बिना तो कुछ नहीं है। हाँ, ये मतलब लोगों ने पैसे को भगवान बना रखा है। हाँ। लोग बोलते हैं ना पैसा भगवान, मतलब ऐसे लोग कंपेयर करते हैं। तो मतलब हम लोग भी उसी में मतलब चलते जा रहे हैं कि भाई हाँ पैसों से कुछ नहीं हो रहा, पैसों के बिना कुछ नहीं हाँ, होगा। तो लोगों को ये जो कली के द्वारा जो बनाई गई धारणा है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और उसको अपने अंदर स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो पर लोगों का तो मानसिकता अभी भी वो मतलब स्ट्रांग नहीं है इतनी ना। हाँ, तो लेकिन उसको भी हम चेंज कर सकते हैं ना। जैसे हमने डिस्कस करा कि एक तो है कि समाज के अंदर धारणाएं बनी हुई हैं, हम वही भेड़ चाल में के वही रिपीट करते जाएं, या तो कि नवाब बड़ा नवैया सबसे बड़ा रुपया, या तो हम ये बोलते जाएं, तो वो तो हम कली की उस प्रोग्रामिंग के हिसाब से चल रहे हैं और उसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। या फिर हम ये बोलना बंद करके हम ये बोलें आई एम अ बीइंग, आई वांट माय वेल बीइंग। तो पीटी जी ने एक्चुअल बता रखा है ना, बता रखा है कि आपको खुद को कैसे ट्रेन करना है ताकि आप कली की प्रोग्रामिंग से बाहर निकल सको। तो आपको एक्चुअल क्या चीज़ों को रिपीट करना है, उन्होंने वो सेंटेंसेस भी दे रखे हैं। आई एम अ बीइंग, आई वांट माय वेल बीइंग, है ना, आई एम रेडी टू डू द डिसिप्लिन फॉर दैट, तो सब कुछ। तो जो ये लोग इतनी जो सत्संग कर रहे हैं या इतना जो ये कर रहे हैं, तो क्या ये भी एक माइंड प्रोग्रामिंग ही है कि मतलब जैसे कथावाचक चल रही है, कहीं कहीं कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, कहीं कल्ट बन गया है उससे जुड़ रहे हैं, तो क्या ये भी माइंड प्रोग्रामिंग है? हाँ बिल्कुल, मतलब ये सारे जो लोग हैं, अब पहले जैसे बहुत लोग, सबका अलग अलग हिसाब किताब है, बहुत सारी जैसे हमने स्वामी विवेकानंद का आपको बताया, तो ऐसे अलग अलग लोग हैं जो उन्होंने मतलब सेट करे हुए हैं अच्छा, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी है ना, ताकि वो उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाते जाए और लोगों को कंफ्यूज कर सकें, हाँ। है ना। तो कंफ्यूजन ही चल रहा है मतलब। हाँ तो ये मॉडर्न एजुकेशन हमको इन चीज़ों से, जो मॉडर्न एजुकेशन है, कहने भाई एजुकेशन जरूरी है और ये करो ये पढ़ो, तो ये मॉडर्न एजुकेशन हम इन चीज़ों से हमको दूर क्यों रख रहा है? हाँ, क्योंकि जो मॉडर्न एजुकेशन है जो स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता है वो कहाँ से आ रहा है? किताबें कौन छापता है? अच्छा, गवर्नमेंट से आती हैं, सीबीएसई। उन्हें कौन देता है? जो वर्ल्ड के रूलर्स हैं उन्हें कौन देता है? रॉकफेलर, ठीक है। तो सब मतलब जुड़ा हुआ हाँ, है। तो जो मतलब कली के एजेंट्स हैं, रॉथशाइल्ड, रॉकफेलर, यही सब लोग करते हैं, मतलब ये सब लोग बताते हैं, वो आगे होता है फिर आगे पता है वही, वो फिर वो बुक्स हाँ, बन जाती हैं। हाँ बिल्कुल चाणक्य जी, ये आपने तो दिमाग हिलाने वाले बात कर दी। अब तो ये है कि आप ना मतलब कुछ सलाह दीजिए कि लोग किस डायरेक्शन में, किस सही रूप में चलें, कि भेड़ चाल से हटके एक मतलब एक आध्यात्मिक अच्छी अवेयरनेस के संग कैसे जिए ये वो लोग ना। जी। तो अब इसमें सबसे पहले तो मतलब बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें शौक की तरह आ सकती है, जो हमने डिस्कस करा। बहुत लोग इसे एकदम ना कर देंगे, नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो वो सब करने से पहले, क्योंकि इंडिया में चीज़ें अलग लेवल पे काम करती हैं बिल्कुल ही, अच्छा, मतलब उन्हें जैसे कोई, जहाँ लोग ये
मानते होंगे वोट से सरकार बनती है, वहाँ आप ये सब बताओगे इतनी सारी चीज़ें, तो लोग नहीं समझ पाएंगे उतना, नहीं समझ पाएंगे। तो पहले तो आपको ओपन माइंड होना है, जो बातें मैंने बताई हैं उसके बारे में खुद से पता करें, जो आप इजीली कर सकते हो। आज की डेट में आप इजीली वो काम कर सकते हो। तो कोई भी इसे डिस्कार्ड करने से पहले खुद से आप रिसर्च करो कि जो मैंने बोला है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जैसे मैंने बोला स्वामी विवेकानंद है फ्रीमेसन, आप उनकी वेबसाइट पर जाओ, सर्च करो, सब पता करो, जो मैंने और चीज़ें बोली हैं वो आप पता करो, ठीक है। तो अब उसके बाद जब कैसे हम सही डायरेक्शन में जा सकते हैं, उसके लिए पहला स्टेप है जो पीटी अवतार जी ने बताया है, वो है कनेक्शन विद नेचर। कि आप नेचर से कनेक्ट करो, तब आपको एक सेंस आएगा। एक होता है ना नेचुरल सेंस, तो नेचर से ही नेचुरल सेंस आता है। तो जब हम नेचर से कनेक्ट करते हैं तो हमारा नेचुरल सेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। अब लोग पूछ सकते हैं नेचर से कैसे कनेक्ट करें, तो हम सनसेट देखें, सनराइज देखें, है ना, नेचर को पॉल्यूट ना करें, है ना, और रही रहे नदियाँ हाँ, गंदी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, पेड़ हाँ, काट रहे हैं। हाँ। तो मतलब अब जैसे अब वो तो खैर जो ये लोग हैं वो कर रहे हैं, मतलब हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी लें पर्सनली, ठीक है, कि हम जो कुछ कर रहे हैं हम कुछ गलत ना करें, बाकी वो जो कर रहा है वो उसका कॉन्सिक्वेंस। तो वो कहते हैं कि उन्होंने किया तो हम मतलब क्या करें, वो नहीं सोचें कि जो आप अच्छा कर सकते हो हाँ, वो लेकिन हम भी तो लोग भी तो बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं। लोग भी तो जाते हैं नेचुरल स्पॉट्स पे, वहाँ कुछ भी प्लास्टिक फेंक के आ जाते हैं, वो तो लोग ही कर रहे हैं, वो तो कोई सरकार नहीं कर रही है ना। तो लोग जो गलत कर रहे हैं वो बंद करें, नेचर को पॉल्यूट करना बंद करें। यहाँ तक कि गांव के लोग भी हैं, वो भी नदियों में जाके शैम्पू का पाउच ऐसे करके और नहाते हैं, वहीं पे केमिकल वो जाता है सब कुछ। तो कुल मिला के चाहे गाँव का हो चाहे शहर का हो, सब लोग सबकी जब बराबर जिम्मेवारी है। हाँ हाँ और सब। नॉर्मली एक क्वेश्चन मेरे मन में रह गया कि लोग ये कहते हैं कि भाई बाहर के लोग ज़्यादा आध्यात्मिक हैं और वो ज़्यादा कन्वर्ट हो सकते हैं, इंडिया में इतना अध्यात्म का नहीं है, इसलिए सब गुरु उठ के ना सब फॉरेन या बाहर जाते हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें ऐसा है कि पहला तो जो लोग जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, वो फ्रीमेसन से जो स्पॉन्सर्ड होते हैं, वो मतलब ऐसे किसी को फ्रीमेसन से स्पॉन्सरशिप मिली, अब तो वो लोग, अब जैसे उसमें भी वहाँ पे के स्पॉट्स हैं उनके, ठीक है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जहाँ पे गया था, तो वहाँ पे भी जिस प्लेस पे जो एक बोला जाता है, एक फेमस भाषण है, ठीक है, वो एक हब है, जो फ्रीमेसन का वो एक हब है, अच्छा अच्छा मेजर हब है वो, अच्छा ठीक है। तो लोगों को समझना चाहिए कि कौन स्पॉन्सर्ड है, कौन स्पॉन्सर्ड नहीं है, ठीक है। तो अब सर्टेन चीज़ें हैं कि जैसे अब जो जैसे अगर स्वामी विवेकानंद की बात करें तो वहाँ तो उनके पूरे मठ में मीट ईटिंग चलती है, वो लोग स्वामी विवेकानंद को भी मीट खाते थे, ठीक है, और उनके मठ के जो आज के लोग हैं वो भी खाते हैं, ठीक है। तो वो तो वैदिक के हिसाब से होगा नहीं एनिमल के लिए, ठीक है। तो लोगों को इसीलिए सेंस आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। सेंस जब एक आएगा, डेवलप होगा, मतलब समझ, वो कैसे डेवलप होगी, जब हम नेचर से कनेक्ट करेंगे तो हमें एक समझ आएगा कि क्या सही होता है क्या गलत होता है, वो हमें एक सेंस डेवलप होगा। उसका तरीका जो है वो पीटी अवतार जी ने बताया कि नेचर से आप कनेक्ट करिए, नंगे पैर जमीन पर चलिए, मतलब अर्थ से कनेक्ट मतलब करिए। ये है कि भले इंडिया में रहो या बाहर रहो, आपको अवेयरनेस के संग जीना है विद नेचर। हाँ, अब यहाँ तक कि आप ये देखिए कि इंडिया को बोला जाता है धार्मिक धार्मिक देश है, और यहाँ पे हम बहुत बड़े धार्मिक हैं, और सबसे ज़्यादा नदियाँ गंदी कर यहाँ की होती हैं। यहाँ तक कि जो लोग जाते भी हैं पूजा करने, पूरा कचरा वहाँ फैला के आ जाते हैं पूरा। आप किसी भी यमुना जी पे जाओ या गंगा जी पे, कोई भी स्पॉट पर जाओगे आप, यहाँ पूजा होती है, सारा कचरा दुनिया भर का, मूर्तियाँ टूटी पड़ी रहती हैं और सब कुछ। और जो लोग खुद को नहीं बोल रहे, अलग धर्म को, मतलब धर्म तो इनमें से कोई सा नहीं है, खैर ये तो पंथ हैं, अलग अलग रिलीजन्स है ना। धर्म होता है वैदिक सनातन धर्म। तो वैदिक सनातन धर्म में लोग नेचर से, जैसे ऋषि होते थे वैदिक में, जो कि ऋषि कुल होता था उनका, तो वो तो तपस्या करते थे, वो तो कोई ऐसा गंदा नहीं करते, ऐसा कुछ भी पूजा के नाम पे लोग गंदगी फैलाते हैं नेचुरल प्लेसेस पे जाके। तो ऋषि तो वो कुछ नहीं करते थे, ऋषि करते थे तपस्या, है ना। मतलब आपने ये मतलब आखिरी में ये ठहराया कि वैदिक सनातन धर्म ही सर्वोच्च है, और वो इंडिया से उसका वो कोई भी नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कोई भी उन लॉस को फॉलो कर सकता है, मल्टीवर्सल लॉस को, मीट खाना छोड़े, ठीक है, वैदिक सनातन के हिसाब से चले, लॉस के हिसाब से पता करे, उसके हिसाब से चले, तो वो वैदिक सनातन से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर ही कंक्लूड करते हैं। अगर कल की अवतार आपके सामने आ जाएं, तो क्या आप उनको पहचान पाएंगे? कमेंट में आप जरूर यस और नो लिखिएगा। धन्यवाद।
जय शिव नारायण। जय श्री जय शिव।